जौनपुर में रिटायर्ड सेना जवानों के हमने लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। उनका क्या कुछ कहना था, आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव का घमासान तेजी से चल रहा है। लोकसभा चुनाव का जो कारवां है अब 6वें चरण में आ चुका है। 6वें चरण में जौनपुर जनपद में वोट आगामी 25 मई को डाले जाएंगे, जबकि अलग पार्टियां अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दी है चुनाव प्रचार को लेकर, अपने अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर। ऐसे में जहां देश के प्रधानमंत्री भारत में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जहां देश के विकास और विरासत को संभालने की बात करते हैं, हम इसी बीच में इस वक्त मौजूद है जौनपुर के रिटायर्ड जो है सेना के जवानों के साथ। हम आप लोगों से ये समझते हैं कि अब की बार के 2024 के चुनाव में क्या हालात होने वाले हैं, आप लोगों के मन में क्या है, क्या मुद्दे होने चाहिए जौनपुर में एक रिटायर्ड फौजी जवान के मन में, क्या मुद्दे सर इस बार के होंगे चुनाव को लेकर के? इस सर मुद्दा रहेगा विकास का, बेरोजगारी का और जो है गरीबी का। विकास बेरोजगारी को लेकर चुनाव की बात कर रहे हैं। आप बताइए सर, एक लंबे समय से आप सेना में आप सहयोग किए हैं, सेवाएं दी हैं, अब की बार के चुनाव में क्या लग रहा है कि इस बार क्या बदलाव चाहती है, एक सेना का परिवार क्या चाहता है? सर, सेना का परिवार यही चाहता है कि हमारा प्रधानमंत्री मजबूत हो, जो देश के लिए रक्षा कर सके और फ्री स्टाइल जवानों को ऑर्डर दे सके, जिसकी हिम्मत बढ़ावा हो। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, ऑर्डर नहीं दिया जाता था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी फ्री शूट कर दिए हैं। कर दीजिए। समझे कि इसके पहले की जो सरकारें थी, मोदी सरकार के पहले सरकारें थी, सेना के जवानों को उतनी छूट नहीं थी जितनी अब की सरकार में छूट थी। जनता के मन में ये सवाल है कि पहले गोली खाने का तो हमारे पास आदेश था, गोली मारने का आदेश नहीं था सेना के जवानों के पास। आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। अभी प्रधानमंत्री ने जिस हम लोगों को छूट दी हुई है सेना के जवानों को, वो सारी काबिल तारीफ़ है। एक अच्छा जो प्राइम मिनिस्टर हमारे बारे में जितना सोचेगा, उतना मजबूती देगा, उतने ही हम सक्षम होंगे, उतने ही हम आगे जो है अच्छी तरीके से रख सकेंगे। मजबूती देखा आपने, देखा कि मजबूती की बात जो है एक सेना आप कर रहे हैं। हम आपसे सर समझना ये चाहेंगे कि जब देश असुरक्षित हुआ करता था सरकार के पहले, जब सीमाएं पर तमाम तरह की तांडव हुआ करता था वालों की तरफ से, तो सेना को उतनी छूट नहीं थी। अब सेना की स्थिति है, अब आप सेवाएं दे के आ चुके हैं, अब की बार की चुनाव परिवार क्या चाहता है आपका और आप सभी? अब की बार हम यही चाहते हैं कि सेनाएं और सुदृढ़ होनी चाहिए। जैसे बॉर्डर पे हमारे टेंशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तीनों तरफ से हम घिर रहे हैं, चाइना की तरफ से घिर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से घिर रहे हैं, नेपाल भी आजकल और ये श्रीलंका भी, ये सब भी थोड़ा सा आँख उठाना शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश भी हमें किस तरह की सर सरकार चाहेंगे इस बार? सरकार हम यही चाहेंगे जो हमारे बॉर्डर को सुरक्षित रख सके, जो हमारे शहीदों का बलिदान है जो उसकी रक्षा कर सके, और हमारे अन्य शहीद परिवार न हों, सैनिकों की संख्या न बढ़े, ऐसी सरकार चाहेंगे। क्या मुद्दे सर इस बार के चुनाव में होंगे आपके? ये होना चाहिए कि हम भूतपूर्व सैनिक हैं, हम रिटायरमेंट हो बाद आ रहे हैं, तो यहाँ हमारा जो है कम से कम सर्विस के लिए सुविधा होनी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए, पुनर्वास के लिए सुविधा होनी चाहिए, परिवार की सुरक्षा, उनके विकास की भी सुविधा होनी चाहिए। सर आप ये बताइए कि इस बार जब चुनाव होने जा रहा है, 25 तारीख को जौनपुर में वोट डाले जाएंगे, आगामी 4 जून को परिणाम आएंगे, ऐसे में यहाँ पर मतदान होना भी बाकी है। एक सेना का जो है रिटायर्ड जवान या उनका परिवार क्या मुद्दा लेके चाहता है इस बार चुनाव में, क्या परिवर्तन चाहता है? नहीं, परिवर्तन ये चाहता है कि पूरे जनपद वासियों से हमारे भूतपूर्व सैनिकों का यही अनुरोध है कि 100% मतदान करें।